गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 8 पाठ 8 फूल का मूल्य इस चैप्टर का मैं रीडिंग कर रही हूँ और एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना और रीडिंग करना, ठीक। पाठ का उद्देश्य है बच्चों को फूल की सुंदरता का ज्ञान कराना, बच्चों को यह बताना कि फूल का वास्तविक मूल्य भगवान के चरणों में होता है। पाठ का सार है, यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है। इसमें एक माली सोचता है कि इस सुंदर फूल को मैं राजा को देकर उचित मूल्य प्राप्त करूंगा, लेकिन जब उस फूल को दूसरा व्यक्ति मूल्य देकर प्राप्त करना चाहता है और इस बीच राजा आ जाते हैं और दोनों ही उस फूल का मूल्य बोली लगाकर देने को तैयार होते हैं, तभी उस माली को ज्ञान होता कि ऐसा कौन व्यक्ति जिसे ये दोनों ही फूल देना चाहते हैं। शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। बेटा तुम लोग इस चैप्टर को रीडिंग करना, जितने भी कठिन शब्द हैं उनको राइट करना और वर्ड मीनिंग राइट करके फेयर कॉपी में लर्न करना। कॉपी में कंप्लीट करते समय डेट पड़ी होनी चाहिए, किस डेट में तुमने वर्क किया है। ओके। कुंज बीथियाँ और वन उपवनों में समस्त तरुण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे, पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल फूल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मधुर मनोहर फूल तो बसंत ऋतु में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आजकल अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुँह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई, कमल का फूल प्रमुदित मतलब खुश प्रसन्न होकर झूम उठा। ऊपर आकाश में कोयल कूक गई। माली के मन ने माना ये मंगल चिन्ह है, मतलब शुभ संकेत हैं। सहस्त्रदल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नजरों से खड़ा था। राजा जी को समाचार भिजवाया था, बस थोड़ी देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने नहीं गिरने दिया। इसी बीच रात पर से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो यह मालूम फूल राजाओं के भी राजा जी के सिर चरणों पर चढ़ाना। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक मासा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगलवाद्य बाज उठे, सहनाइयाँ गूंज उठी, कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे हुए थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य होगा? महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 मासा स्वर्ण पर। मैं 10 मासा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 मासे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुण्य के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिएगा राजन, आप भक्त के पूर्ण प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मितपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा तो मेरे 40। तो मेरे भक्त आगे बोलने को ही तक सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते ही रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर से बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ वह विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना धन खर्चने को तैयार हुआ, पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। बट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध देव विराजित थे। उज्ज्वल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही, सुधा माने अमृत, और नैनों से
अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। बट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे। पवन की एक लहर आई। कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिल कर मानो हंस उठे। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है? कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कड़िका। बेटा, यह चैप्टर रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना है। इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिली कि हमें जो है पैसों का लालच नहीं करना चाहिए, उसका मूल्य समझना चाहिए, और फूल के महत्व को जो है समझकर ही माली ने जाकर उसे जो है खुद ही जो है बुद्धदेव के चरणों में चढ़ा दिया। ठीक, ओके, थैंक यू बेटा। इस चैप्टर को तुम लोग वीडियो देख के रीडिंग करना, इसका जो भी जितना कठिन वर्ड है उसको राइट करना और लर्न करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।